हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती, वेजिटेबल फॉर सीड प्रोडक्शन। उससे पहले हम बात करेंगे इसमें उन्नत किस्में यूज़ की जाती हैं, मोटे दाने वाली भी किस्में यूज़ की जाती हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्ची हो गया आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वेजिटेबल फॉर सीड प्रोडक्शन। मतलब ये होता है जो हम सब्जियां उगाते हैं या बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती, जो सब्जियों की खेती करते हैं उससे बीज कैसे उपजाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यही है। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार के सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य सब्जियों की उन्नत किस्मों, उच्च कोटि के बीज पैदा करना होता है। ये छोटे तथा बड़े दानों के आकार के फार्म हो सकते हैं तथा इन फार्मों का बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीमा निगम आदि से सीधा संबंध रहता है। बात करते हैं जलवायु की। जलवायु तथा मौसम के अनुसार सब्जियों का चुनाव किया जाता है कि किस मौसम में और कौन सी जलवायु है। पूरा वातावरण का ध्यान रखकर ही इन सब्जियों को उपजाया जाता है। कौन सी किस्में ली जाती हैं। वैसे इसमें उन्नत किस्में जिससे अच्छी उपज ली जा सके, अच्छी मात्रा में उन्हीं किस्मों का यूज किया जाता है। बीज उत्पादन के लिए उगाई गई सब्जियों की खेती में पृथक्करण मतलब अलग करना, पृथक्करण की दूरी, आइसोलेशन का विशेष ध्यान रखा जाता है। अवांछनीय पौधों के समय समय पर निकाला जाता है, जिसे रोगिंग कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अधिकतर हम लोग देखा होगा कि कुछ भी बोते हैं सब्जी वगैरह छिड़क के, तो काफ़ी पौधे पास पास आ जाते हैं, तो उनको पर्याप्त दूरी के हिसाब से उनको निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो उसे ही अवांछनीय पौधों को मतलब रोगिंग कहते हैं। हम आगे बात करते हैं। समय समय पर बीज प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षकों द्वारा फसलों का निरीक्षण कराया जाता है और उनके द्वारा सुझाई गई बातों का पूरा पालन करना होता है कि हमें कैसे क्या करना है। वो जैसा बताएंगे हमें वैसा उस प्रकार करना है। अन्यथा मतलब सब्जी का तो मतलब अगर थोड़ा सा भी वो प्रॉब्लम होती है तो हमारी जो बीज होती हैं वो मतलब सही प्रकार से नहीं तैयार हो पाती हैं। तो हम उनकी विशेषताओं के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो इस प्रकार सब्जी उत्पादन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिनमें पहला पॉइंट ये है, इन फार्मों पर केवल उन्नत किस्मों को ही बीजा उत्पादन हेतु लाया जा सकता है, जो मतलब अच्छी किस्म की बीज होती हैं, जिनको मतलब हम बोएं, तैयार करें, देन उनसे भी बीज तैयार किया जा सके। इसीलिए अच्छी किस्मों का बीज हमें लेना चाहिए। वहीं से हम अपने दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो इन फार्मों पर सब्जी उत्पादन की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो आधुनिक तकनीक होती है उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। देन तीसरा पॉइंट हमारा, एक फसल की एक ही किस्म का बीज उत्पादन अधिकांशतः प्रयोग किया जा सकता है। मतलब एक बार हमने अगर उस बीज का प्रयोग किया तो उसको हम दोबारा मतलब नहीं ला सकते। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है, पर वो दोबारा उसी प्रकार से मतलब उन्नतशील वो किस्म नहीं हो पाती है। तो हम अपनी चौथे पॉइंट की बात करते हैं। फसल सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है इसमें, ताकि कोई कीट या रोग वगैरह ना लगने पाए, फंगस वगैरह, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। पांचवा पॉइंट हमारा है, ये फार्म शहर से दूर ही होते हैं। छठा पॉइंट है, बीज उत्पादन में विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें पर्याप्त मात्रा में इसको मतलब जानकारी लेने के बाद ही इसको प्रयोग में लाया जा सकता है या इसको हम उपयोग में कर सकते हैं।